हाय फ्रेंड्स। एक लड़का शादी के लिए एक लड़की को देखने जाता है और लड़की से कहता है कि मैं 100 कमाता हूं, 125 खाता हूं। मतलब 100 कमाता हूं, 125 खाता हूं। लड़की कहती है 100 कमाते हो, 125 खाते हो, 25 रुपए क्या उधार लेके आते हो? दोस्तों, मोर और लेस, चाहे इंडिविजुअल्स हो चाहे कॉर्पोरेट्स हो, उधार का काम बड़ा गड़बड़ है। एंड आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनी इसलिए बर्बाद हुई क्योंकि उनका डेट उनकी इनकम से बहुत ज्यादा निकल गया था। लेकिन क्या हो अगर कोई ऐसी कंपनी हो जो कि अपने डेट को धीरे धीरे रिड्यूस कर रही हो, जिससे उसकी इनकम, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो सके और उसकी कमाई बढ़ सके? तो आंसर है दोस्तों हाँ। और ऐसी एक कंपनी नहीं बल्कि 3 कंपनीज के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में, जहां पर आपको 3 कंपनीज वो मिलेंगी जो कि डेट अपना धीरे धीरे कम करती जा रही है और बहुत जल्दी डेट फ्री होने के रास्ते पे चल रही है। डेट फ्री होने का फायदा क्या होता है ये तो आपने सुज़लोन एनर्जी जैसी कंपनीज के बारे में देख लिया होगा। आज की कंपनीज के बारे में डिस्कस करते हैं, कैसी प्रॉफिटेबिलिटी आपको देखनी चाहिए, लॉन्ग टर्म में आपको क्या मल्टीबैगर रिटर्न मिल सकते हैं। चलिए जानते हैं आज की वीडियो में। बहुत इंपॉर्टेंट, इंफॉर्मेटिव एंड यूजफुल वीडियो है, लेकिन तभी जब आप इसे पूरा देखें। सो लेट्स बिगिन सागरनॉमिक्स। तो वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। देखते हैं वो कौन सी कंपनीज है जिन्होंने अपने डेट को रिड्यूस किया है। लेकिन सबसे पहले आप अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके भाई साहब बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपसे मिस नहीं हो जाए, क्योंकि मैं शेयर मार्केट पर इंफॉर्मेशन लाता रहता हूं। चलिए अब बात करते हैं आज के वीडियो में शामिल 3 कंपनीज की। तो पहली कंपनी जिसने अपना डेट कम किया है ये रही दोस्तों, नाम है कंपनी का गुजरात गैस। अब इसके बारे में ना पिछले कुछ दिनों में आपने ये सुना होगा कि इस कंपनी में कुछ मर्जर हो रहा है, लेकिन क्या आपने ये भी सुना है कि इसमें डीमर्जर भी हो रहा है? यार एक बात बताओ मुझे कि क्या ऐसा हो सकता है कि मर्जर भी हो रहा हो और डीमर्जर भी हो रहा हो? आपने कहीं ऐसी न्यूज सुनी है क्या? नहीं ना। लेकिन दोस्तों गुजरात गैस के केस में एग्जैक्टली ऐसा हुआ कि एक कंपनी में मर्जर और डीमर्जर दोनों हो रहे हैं। है ना कमाल की बात। चलिए देखते हैं कैसे। तो यहां पर गुजरात गैस अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है। अब जरा इस न्यूज पे नजर डालिए दोस्तों, यहां लिखा हुआ है द अनलिस्टेड गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन यानी GSPC एंड लिस्टेड एंटिटीज are Gujarat Gas GGL and Gujarat State Petronet Limited have all announced an arrangement plan where GSPC and GSPL will merge into Gujarat Gas। कहने का मतलब यह है कि इनमें जो पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज है और जो अनलिस्टेड कंपनीज है वो मिलकर के एक कंपनी बन जाएगी। क्या होगा? फिर बनेगी गुजरात गैस। लेकिन क्या यहां कहानी खत्म हो गई? नहीं, क्योंकि यहां तो मर्जिंग हो गई। तो डीमर्जर कहां से आ गया? तो डीमर्जर यहां पर इसलिए आया क्योंकि अ न्यू ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी विच इज कॉल्ड GSPL ट्रांसमिशन लिमिटेड, और इन सिंपल वर्ड्स GTL विल बी फॉर्म्ड विच विल देयर आफ्टर बी डीमर्ज्ड एंड लिस्टेड। अब भाई साहब पहले तो इस कहानी का मतलब समझ लीजिए। मतलब यह है कि क्या हुआ क्या है एक्चुअली, जल्दी से बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों जब तक फंडामेंटल्स नहीं समझेंगे ना, नंबर्स आपको मिसगाइड करते रहेंगे। नंबर्स में बहुत हेराफेरी हो सकती है, सेबी के पकड़ में भी रात दिन आते रहते हैं, लेकिन बहुत से केसेस नहीं भी आ पाते हैं। तो खाली नंबर्स के बेसिस पर जज करना इज नॉट द राइट वे। क्वालिटेटिव एनालिसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल एनालिसिस में। तो यहां हम बात कर रहे हैं कि पहले देखिए 3 कंपनीज है, ठीक है, गुजरात गैस और आपकी कौन सी थी, GSPC GSPL, ठीक है, ये 3 कंपनीज है और इन तीनों कंपनीज को मिलाकर के क्या कर दिया गया, एक कंपनी बना दी गई। यानी कि पहला काम तो हुआ ये जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। देखिए पहले GSPC और GGL एंड GSPL ये तीनों कंपनीज को मिला के एक कर दिया जाता है। 1 + 1 + 1 = 3। नहीं, नाउ इट हैज बिकम 1। अच्छा, आप कहेंगे कि साहब ये तो मैथमेटिक्स ही गलत है, आप 1 + 1 + 1 = 3 होते हैं, आप 1 क्यों कर रहे हो? क्योंकि दोस्तों आपने देखा है ना, पानी की बूंद में भी तो ऐसा होता है। एक पानी की बूंद में दूसरी पानी की बूंद मिलाओ, फिर उसमें तीसरी पानी की बूंद मिला दो, कितनी बूंदें बनी? एक बूंद। सिंपल। इसी तरह से यहां पर मर्ज होकर के सिंगल एंटिटी बनेगी। अब क्या होगा, इस सिंगल एंटिटी में
गैस से संबंधित जो गुजरात गैस के सारे काम है वो एक ही छत के नीचे होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अब यहां बिजनेस मॉडल में क्या चेंज आता है कि अब गैस को एक्सप्लोर करना, उसको उसकी रिफाइनमेंट, उसकी प्रोसेसिंग करना, प्लस उसको अलग अलग जगहों तक पहुंचाना, यानी कि देश के अलग अलग हिस्सों में थ्रू पाइपलाइन और थ्रू अदर मोड्स उसको पहुंचाना, ये दो ऐसे बिजनेसेस हैं जिनको भी अलग करना जरूरी हो गया। क्यों? क्योंकि जब तक अलग नहीं करेंगे ना दोस्तों, तब तक क्या होगा, सिनर्जीज डेवलप नहीं होगी, तब तक की बिजनेस की ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगी। तो इसलिए कंपनी क्या करेगी, तीनों को मर्ज होने के बाद में जो गैस का प्रोडक्शन से रिलेटेड जितना काम है उस सारी की सारी गुजरात गैस के अंडर में रहेगी, और जो गुजरात गैस बनने के बाद उसे अलग अलग जगह भेजने का काम है वो ट्रांसमिशन के लिए दूसरी कंपनी के तौर पे इसको अलग कर दिया जाएगा, और दोनों ही कंपनीज लिस्टेड कंपनीज होंगी, ताकि दोनों का अलग अलग मैनेजमेंट होगा, अलग अलग सीईओ होगा, और दोनों का अलग अलग प्रॉफिटेबिलिटी और प्राइसिंग का बिहेवियर रहेगा। तो इससे फायदा क्या होगा? फायदा होगा कि कैपिटल स्ट्रक्चर बहुत सिंप्लीफाइड हो जाएगी, जिससे कि इन्वेस्टर को चाहे मैनेजमेंट को दोनों को ही इसका फायदा मिलेगा, और इससे लॉन्ग टर्म विजन का भी एक पता पड़ता है कि कितना सीरियस है ये कंपनी अपने बिजनेस ग्रोथ को लेकर के। चलिए अब जरा इसके फंडामेंटल्स पे नजर डाल लें। तो ये रहे आपके सामने फंडामेंटल्स। 43,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है गुजरात गैस की। दिस इज नॉट इंक्लूडिंग द मर्जर वाली कंडीशन। उसके बाद में अभी भी कंपनी अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा बिजनेस कर रही है। डिविडेंड 34% देता है, यील्ड जो है वो 0.89 है, विच इज गुड। सेल्स से ज्यादा प्रॉफिट की ग्रोथ हो रही है, दैट सिंपली मींस कि कंपनी स्ट्रीमलाइंड है। और देखिए लोग तो क्या होते हैं कि कुछ थोड़ा सा कुछ मिल जाए तो खुश हो जाते हैं। अगर किसी बच्चे को 50% मार्क्स है और उसको 55 आ गए तो खुश होकर बैठ जाता है, वाह 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 मेरे तो 55% मार्क्स आ गए। लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो 55 आने के बाद कहते हैं अब मुझे 60 लाने हैं, 60 लाने के बाद कहते हैं मुझे 70% लाना है। फिर वो रुकते ही नहीं है, वो हमेशा मेहनत करते रहते हैं अपने आप को इंप्रूव करने के लिए। गुजरात गैस भी एक ऐसा ही बच्चा है जिसने कि आप देखिए इनकी पहले से प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी चल रही थी, लेकिन ये खुश नहीं है उससे, और ये डीमर्जर मर्जर की स्कीम के थ्रू अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करना चाहते हैं। तो यहां पर ये एक अच्छा साइन है ओवरऑल देखा जाए तो, और स्टॉक मार्केट को भी ये पसंद आया था। अभी थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग तो चलती रहती है, बट देखिए प्राइस अभी 635 है, बाद में मर्जर के बाद में क्या रहती है वो तो उसी समय पता पड़ेगा। कोई प्लेजिंग नहीं है, प्रोमोटर ने 60% ले रखा है। अब आते हैं मेन मुद्दे की बात पर, और वो ये है क्या इससे कंपनी ने पिछले कुछ समय में अपना कर्जा कम किया है। तो दोस्तों यहां देखिए आपको पता पड़ेगा कर्जा कम हुआ है, इसने डेट कम किया है। 1500 करोड़ रुपीस की बोरोइंग्स थी इस पे, 1500 करोड़ रुपए का कर्जा था, फिर ये 3300 करोड़ तक पहुंच गया, यानी ये डबल से भी ज्यादा हो गया। और लेकिन उसके बाद कंपनी ने कंटिन्यूअसली कम किया उसको, 3200, 2300, फिर बाद में 2000, फिर 983 करोड़, फिर 623 करोड़, 152 और लास्ट में 150 करोड़, यानी कि अब 10% कर्जा रहा है इसका 10 साल के टाइम में, यानी 90% इसका कर्जा चुका दिया। अच्छा उसका फायदा क्या होता है ये भी पता होना चाहिए ना, कि कर्जा उतारने का फायदा ये होता है दोस्तों कि जब डेट कम होता है तो जो डेट की जो ईएमआई जा रही है ना वो हट जाती है, और उससे पूरा प्रॉफिट जेब में आता है। इस सिंपल शब्दों में समझे ना अपन, कि मान लीजिए आपने एक कार लोन ले रखा है, कार खरीदी, लोन पर खरीदी, तो क्या होगा कि कार लोन जब आपने ले रखा है तो कार की सपोज करिए आपकी सैलरी है 50,000 फॉर एग्जांपल, और उसमें से कार लोन पे 20,000 की इंस्टॉलमेंट चली जाती है, तो आपके घर के खर्चे के लिए 30,000 रुपीज तो बचे, ठीक है। लेकिन अगर आप उस कार लोन को चुका देते हैं तो आपके पूरे 50,000 रुपीज आपकी जेब में आएंगे ना, तब आपको ईएमआई नहीं देनी। इसी तरह से कॉर्पोरेट्स में भी डेट रिडक्शन इज अ वेरी वेरी पावरफुल टूल टू इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों अगली कंपनी की, और उससे पहले एक बार टेक्निकल्स देख लें। तो जरा गुजरात गैस के टेक्निकल्स पे नजर डालिए। यहां देखिए दोस्तों ये जो चार्ट है ना ये आपको दिखा रहा है साफ तौर पे एक गोल्डन क्रॉसओवर, एक काफी लंबे रेंज बाउंड मूवमेंट के बाद में एक गोल्डन क्रॉसओवर आया, फ्लैग पैटर्न डिजाइन किया इसने, यहां पर ये फॉर्मेशन हुई है फ्लैग पैटर्न की। फ्लैग पैटर्न दोस्तों एक कंटिन्यूअस पैटर्न होता है, और जब भी आप कभी पैटर्न्स के बारे में जानना चाहते हैं कुछ, और आप जानना चाहते हैं टेक्निकल इंडिकेटर्स कैसे काम करते हैं, और एक्चुअली करते हैं, गलत तरीके से यूज करेंगे तो वही जो ट्रेडिंग में घाटे होते हैं वो होते रहते हैं, लेकिन सही तरीके से यूज करो तो दोस्तों ये बहुत अच्छा टूल है आपकी प्रॉफिट अच्छे स्टॉक्स को सेलेक्ट करने का, सही प्राइस पे लेने का। तो ये कैसे करना है ये सब जानने के लिए दोस्तों ट्यूसडे को हम लोग ना लाइव सेशन करते हैं, तो आपको जरूर 8 PM पर आपको जरूर आना है। उसके अंदर आपको लिंक वगैरह डिटेल्स वगैरह सब मिल जाएगी। लाइव सेशन जरूर अटेंड करें जहां आपके क्वेश्चंस के आंसर्स भी हम लोग लेते हैं। चलिए अभी हम बात करते हैं कि इसका जो टेक्निकल चार्ट है उसके बारे में। तो फ्लैग पैटर्न डेवलप हुआ, उसके बाद दोस्तों
उसके बाद थोड़ी रेंज बाउंड मूवमेंट चल रहा है, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग भी चल रही है। बट जिस दिन ये न्यूज आई थी आपने देखा कितनी बड़ी वॉल्यूम की ग्रोथ हुई है। और उसके बाद दोस्तों आने वाले दिनों में जब ये मर्जर कंप्लीट हो जाएगा तो इंटरेस्टिंग रहेगा कि ये किस साइड में आगे बढ़ती है। सो कीप वेट एंड वॉचिंग ऑन दिस स्टॉक, नजर रखिए इस पे। सेकंड स्टॉक पे बात करें दोस्तों, वो है आपका जेपी, जयप्रकाश पावर वेंचर्स। तो जो जेपी ग्रुप है उसी का स्टॉक है। 11,000 रुपीज की प्राइस के ऊपर ये मार्केट कैप के साथ में ये लिस्टेड है इस टाइम पर। कंपनी 17 रुपए की प्राइस है, 17 रुपीज की प्राइस है। लेकिन अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं ये सुजलोन एनर्जी वाले रास्ते पे चलता हुआ आपको नजर आ सकता है, क्योंकि देखिए कर्जा तेजी से कम कर रहे हैं, साथ में सेल्स ग्रोथ से ज्यादा प्रॉफिट की ग्रोथ हो रही है, लगभग 3 टाइम्स। यानी 1 रुपए की सेल के ऊपर ये 3 टाइम्स प्रॉफिट कमा रहे हैं एज कंपेयर टू लास्ट 5 ईयर्स। ठीक है, अभी हम बात करें, इन्होंने इनकी प्लेजिंग है 79%, यानी कि मैनेजमेंट के पास में 24% था और 79% इन्होंने गिरवी रखा हुआ है। तो ये जल्दी से जल्दी उसको छुड़ाने के लिए कर्जा कम करना चाह रहे हैं। और पित्रोस की स्कोर 9 है। दैट सिंपली मींस कि इन्होंने जो भी गलतियां पास्ट में की हो अब ये सही रास्ते पे चलना चाहते हैं। स्टॉक की प्राइस बिल्कुल फ्लैट है, एक ही ट्रेंड पे चलती आ रही है। लेकिन जिस चीज के बारे में मैं आपको बता रहा था वो है ये, debt is a very big problem for any corporate or even any person, but look at this company now that 4,000 करोड़ से ऊपर इनका 6,690 यानी करीब 6,500 करोड़ से ऊपर का कर्जा था, यानी 1 बिलियन के ऑलमोस्ट कर्जा था इनके ऊपर, $1 बिलियन के लगभग, क्योंकि 2019 की बात है। उसके बाद में इन्होंने नेक्स्ट ईयर ही सिग्निफिकेंटली रिड्यूस किया इसे और 1,800 करोड़ का ही इन्होंने अपने ऊपर डेट रखा और उसके बाद में इसको ये कम करते आ रहे हैं। थोड़ा बहुत कभी ऊपर नीचे होता है, बट अभी इन्होंने इसको कर लिया है 1,590। तो यदि मैं कहूंगा 2019 के मुकाबले में ये 1/4 यानी 25% इनके ऊपर डेट का रिडक्शन, डेट का बर्डन रहा है। दैट सिंपली मींस कि प्रॉफिट जो है वो अब इनकी जेब में आएगा, ईएमआई देने में उतना नहीं जाएगा। सो दैट इज अगेन सेकंड कंपनी, और उसका फायदा ये है, उसका असर ये है कि देखिए एफआईआई ने भी अपनी 0.9% की होल्डिंग बढ़ा करके 7.8 कर ली है इस चीज को लेकर के। नेक्स्ट दोस्तों तीसरी कंपनी के बारे में बात करेंगे, दैट इज योर फेवरेट अरविंद लिमिटेड। क्या है करती है कंपनी? भाई साहब अरविंद लिमिटेड की जीन्स तो हर किसी ने पहनी है। इंडिया में जितनी भी जीन्स बनती है कहीं ना कहीं, या मैं कहूंगा दुनिया भर में जितनी जीन्स का बिजनेस होता है कहीं ना कहीं आप देखोगे अरविंद लिमिटेड से उनका जुड़ाव आपको दिख जाएगा। क्योंकि चाहे ली कूपर हो, लिवाइस हो या बड़े जो ब्रांड्स हैं, रॉ मटेरियल के तौर पे डिपेंडेंट है अरविंद लिमिटेड पे। ये बहुत ही शानदार कंपनी हुआ करती थी अपैरल सेक्टर के अंदर, जबरदस्त थी, लेकिन कर्जे ने भैया इनको भी नहीं छोड़ा और उसी वजह से दोस्तों कंपनी की स्थिति खराब होती गई। 405 रुपए पे अभी ट्रेड कर रही है कंपनी, 10,000 करोड़ की मार्केट कैप है और खास बात यह है कि 10 रुपए की फेस वैल्यू है और सेल्स सिर्फ 1.5% बढ़ी है। भाई साहब फ्लैट है सेल्स, प्रॉफिट 5% बढ़ा है, थोड़ा सा अच्छा है उससे। लेकिन अगर आप देखेंगे आरओसी, आरओई ये नंबर अच्छे हैं, यानी 10% 12% के आसपास के नंबर इज गुड। कंपनी कितनी भी बुरी स्थितियों में और डिविडेंड देना नहीं भूली है, डिविडेंड कंपनी ने दिया है। ग्राहम नंबर के हिसाब से आप देखें तो थोड़ी सी हल्की सी थोड़ी प्राइस ज्यादा है, बट फिर भी कंपैरेटिवली ठीक है। चलो ये नीचे अगर हम इसमें देखें कि जो डेट की सिचुएशन है वो क्या है, तो देखिए 2400 करोड़ रुपए से ज्यादा का डेट था और ये 2013 में 10 साल पहले। एंड देन इन्होंने और कर्जा लिया एंड देन द डेट हैज रीच्ड अप टू 3800 करोड़, यानी लगभग $500 बिलियन के आसपास में इनका डेट पहुंच गया था, $500 मिलियन के आसपास, इतना सारा डेट। और वो भी आप ये देखिए तब जबकि इनकी जो सेल्स थी वो 2019 में कितनी थी जी? 2019 में इनकी जो सेल्स थी ये थी एक सेकेंड, 2019 में 7,000 करोड़ की इनकी सेल थी, ठीक है। और 7,000 करोड़ के सामने इनका जो कर्जा था वो कितना था? वो था इनका करीब 3,300। तो इसका मतलब 50% कर्जा था। अगर मैं बात करूं प्रॉफिट की तो यहां देखिए 2019 में इनके पास 700 करोड़ का प्रॉफिट था और 700 करोड़ के प्रॉफिट में से इनको जो डेट चुकाना था वो चुकाना था 3,800 का,
यानी इन्होंने, इनके सामने बड़ी समस्या थी, सारा का सारा पैसा तो ईएमआई में ही चला जाता होगा, तो इन्होंने इसको जल्दी से उतारने में लगे, मैनेजमेंट ने गलतियों से सीखा एंड नाउ 2700 करोड़ हुआ, फिर 21 करोड़ हुआ, और अब 2100 करोड़ हुआ, और अब हो गया है 1400 करोड़। सो कंपनी कहीं ना कहीं धीरे धीरे डेट फ्री होने की डायरेक्शन में चलती जा रही है एंड द रिजल्ट यू कैन सी इज दैट FIIs ने अपनी होल्डिंग 10% से 15% कर ली। ये बड़े चतुर लोग होते हैं, नजर रखते हैं। DIIs ने भी कर दिए 8% से बढ़ा के 16%। मतलब जब दोनों पार्टियां एक ही तरीके की भाषा बोल रही हो ना, तो कहीं ना कहीं उससे एक डायरेक्शन तो मिलता ही है। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूं स्टॉक्स के बारे में आपको पता पड़ गया होगा कि सुज़लोन एनर्जी की राह पे चलने को तैयार ये दोनों स्टॉक्स हैं। अब इनमें से आपका फेवरेट कौन सा है और आपको क्या लगता है कि अगले 5 साल में सबसे ज्यादा ग्रोथ कौन सा देगा, ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दोस्तों, मैं सारे कमेंट पढ़ता हूं आपके, लेकिन उनमें से कुछ के आंसर कर पाता हूं, कुछ क्वेश्चंस कोशिश करता हूं वीडियो में लूं, और बाकी के क्वेश्चंस मैं कोशिश करूंगा कि आपकी लाइव सेशन जब भी आपके साथ में होगा, तो ट्यूसडे 8 PM पर हम लोग नॉर्मली रखते हैं, तो जरूर आइएगा, उसके अंदर हम आपके क्वेश्चन आंसर्स को भी उस टाइम पर जरूर देंगे। और हाँ दोस्तों, मेंबरशिप आप जरूर चेक करिए, क्योंकि वहां मेंबरशिप में बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स मैंने आपके लिए रखे हुए हैं, आपको अपडेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगी। सो डू चेक आउट आवर मेंबरशिप ऑल्सो। जल्दी मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, एक डिस्क्लेमर है दोस्तों कि ये कोई बाइंग सेलिंग के रिकमेंडेशन नहीं है, दिस इज जस्ट एन एजुकेशनल वीडियो। आप लोग नया कुछ सीख करके इन्वेस्टर अच्छे बने, दैट इज द ओनली पर्पस। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।